कथित धर्म गुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, यदि वो प्रोवोक करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं, लूटने की बात करते हैं, पीटने की बात करते हैं, तो वो अधर्मी है, विधर्मी है, समाज द्रोही है, और मैं कहता हूं वो संविधान और देश भी द्रोही है। सड़क पर जब तक अधिकार की बात हम जोर जोर से, ताकत के साथ, भीड़ के साथ नहीं करेंगे, ये लड़ाइयां हम पर थोपी जाएंगी। ये मसला नहीं है, मसाला है, ये संघ परिवार का मसाला। तो गन पॉइंट पर सब कुछ छीन लिया जाएगा। आज मस्जिद छीना जा रहा है, अगर देने लगेंगे तो बहुत कुछ छीन लिया जाएगा। कथित तौर पर धर्मगुरु ये कह रहे हैं वस्त्र, शस्त्र, अस्त्र, भाला, त्रिशूल, इस गांव, इस देश में ये सब हुआ। त्रिशूल वितरण, तलवार वितरण, पुस्तक वितरण नहीं होगा, कलम वितरण नहीं होगा। बाबरनामा को मैं कैमरे पर बोल रहा हूं, शुरू से आखिरी तक पढ़िए। अगर उसमें संभल मस्जिद का जिक्र आए तो हमको आके पीटिए, हम ही को जेल में डाल दीजिए। नहीं है, फिर भी पेश किया जा रहा है और आप लोग स्वीकार कर रहे हैं। बाबरनामा में दूर दूर तक इसका जिक्र नहीं है। और अब आई बात के जो मध्यकालीन भारत में बाबर का चेहरा दिखाते हैं, अकबर का चेहरा, बाबर मुसलमान नहीं था। बाबरनामा में उसने इस बात को स्वीकार किया कि मैं मुसलमान नहीं हूं, शराबी था, जुआरी था, कोई मतलब इस्लाम से जिस आदमी का नहीं था, उस आदमी को आप मुस्लिम आक्रांता, क्या शब्द आपने कर लिए साहब, क्या शब्द। अकबर के बारे में दुनिया जानती कि वो दीन इलाही चला रहा था, अगर वो मुसलमान ही होता। अच्छा, बाबर अकबर में कौन बड़ा और कौन छोटा, अगर झट से पकड़ लीजिए ना किसी को, झट से, तेरे मौका मत दीजिएगा, नहीं तो गूगल बाबा है 2 मिनट में। मेरा दावा है कि अंधभक्तों के 80% लोग कंफ्यूज है कि कौन आगे है कौन पीछे। अब लगातार वहाँ जो गद्दी नशीन हैं, वो जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, वो सब के सब अब संभल, अजमेर और दिल्ली की जामा मस्जिद, आपको पता है कि नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद का भी नाम आ गया। तो अब ये सब लोग जब इसमें उलझ जाएंगे मस्जिद बचाने में और उधर मंदिर बनाने में, तो आप बताइए कि देश में अधिकार की बात फिर कैसे हो, कौन करेगा, कहां पर करेगा। टीवी एक स्टेज है, टीवी एक प्लेटफॉर्म है, वहां मंदिर मस्जिद। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, वहां मंदिर मस्जिद। राजनीति का मंच एक प्लेटफॉर्म है, तो वहां मंदिर मस्जिद। सामाजिक संगठनों का एक मंच है, तो वहां मंदिर मस्जिद। और जो संस्कार निर्माण के लिए धर्मगुरु प्रवचन करते हैं, या मुस्लिम धर्मगुरु हो या नॉन मुस्लिम धर्मगुरु हो, वहां भी मंदिर मस्जिद। तो फिर कैसे काम चलेगा, ये बड़ा मुद्दा है। इसलिए इस देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च की लड़ाई से बाहर निकालकर सड़क पर जब तक अधिकार की बात हम जोर जोर से, ताकत के साथ, भीड़ के साथ नहीं करेंगे, ये लड़ाइयां हम पर थोपी जाएंगी। ये मसला नहीं है, मसाला है, ये संघ परिवार का मसाला। वो फेंक देता और हम चाटते रहते हैं उसी मसाले को। तो आप मुस्लिम समुदाय से कहेंगे कि वो जो अगर कोई दावा कर रहा है, सबूत दे रहा है, वहां पहले मंदिर था तो उन्हें सौंप दे। आप कह रहे हैं अगर इस झगड़े में पड़ना ही नहीं है तो मतलब आप भी वहीं से ट्रेनिंग लेकर आए। अगर वो दावा करते रहे और हम सौंपते रहे, तब तो फिर उनके लोग उनके पीछे करोड़ों करोड़ रुपया डालते रहेंगे, तुम दावा ही करते रहो। पहले बात समझिए, देश में संविधान का राज है। 26 जनवरी 1950 से ये राज स्थापित कर दिया गया। कानून जो बना है, जो है, वही हमारे लिए आइडियल है। कोई मांगे और थोपे अगर और दे दे, ये चलता रह गया तो गन पॉइंट पर सब कुछ छीन लिया जाएगा। आज मस्जिद छीना जा रहा है, अगर देने लगेंगे तो बहुत कुछ छीन लिया जाएगा। इसलिए गन पॉइंट पर देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। दावा जिसने किया है वो दावा ही गैर संवैधानिक है। आप शांति की बात कर रहे हैं और पोस्टरों पे लिखा है वस्त्र और शस्त्र लेकर आए प्रोग्राम के अंदर। हाँ, ये अच्छा आपने सवाल किया। कौन कर रहे हैं ये आह्वान? संत कथित तौर पर धर्मगुरु ये कह रहे हैं वस्त्र, शस्त्र, अस्त्र, भाला, त्रिशूल, इस गांव, इस देश में ये सब हुआ। त्रिशूल वितरण, तलवार वितरण, पुस्तक वितरण नहीं होगा, कलम वितरण नहीं होगा। स्कूल के माने सेटअप को आम लोगों के लिए समान शिक्षा, ये जो असल मुद्दा है, इस पर कोई नहीं बात करेगा। मंदिर बड़ा बड़ा बनना चाहिए, मस्जिद बड़ी बड़ी बननी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं आपको कि मौलाना भी अगर कह दें निकल लो तलवार लेकर,
कुछ मौलाना कह भी रहे हैं हल्का फुल्का, खुल के नहीं कर रहे हैं अभी, हल्के दबे जुबान में कि हमको एक होना ही पड़ेगा, हमको तैयार होना ही पड़ेगा वगैरह वगैरह। थोड़ा हम दब के बोल रहे हैं, उधर से थोड़ा खुल के बोला जा रहा, चूँकि उनको पता है उनका एजेंडा इसी में आगे बढ़ जाएगा। ये जितने लोग हैं कथित धर्म गुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, यदि वो प्रोवोक करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं, लूटने की बात करते हैं, पीटने की बात करते हैं, तो वो अधर्मी है, विधर्मी है, समाज द्रोही है, और मैं कहता हूं वो संविधान और देश भी द्रोही है। समाज द्रोही तो कंप्लीट है वो, क्योंकि समाज को आप प्रोवोक कर रहे हैं, तुम लड़ जाओ, तुम मर जाओ, ये लो तलवार मैंने दिया इतने किलो का, एक संत किलो नाप के भी तलवार बेच रहे थे, आपको पता है। पहले वो मुस्लिम प्रधानमंत्री बना रहे थे, फिर उसके बाद दलित प्रधानमंत्री बना रहे थे, फिर उसके बाद तलवार बेचने लग गए किलो नाप नाप के। तमाशा समझना इस मुल्क में हो क्या रहा। इस तमाशे को खत्म करने के लिए हम बोल रहे हैं देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कुल मिलाकर गाज तुम पर ही गिरनी है। 3% से लेकर 13% लोग इस पूरी व्यवस्था को हाईजैक करके रख चुके हैं, उसमें हमारे भी लोग शामिल हैं। जब मैं 3 से 13 कह रहा हूं प्रतिशत, हमारे भी जो हमारा एलिट सेक्शन, जो हमारा भी जो अशराफ तबका जिसको हम कहते हैं, अब उसको बिरादरी में नहीं बांटेगा, एक विचारधारा है, ये भी याद रखिएगा। वो पूरा माल मसाला खा रहा, सारी गद्दी पर बैठ रहा, लूट रहा, पैर छुलवा रहा, हाथ छुलवा रहा, चुम्बा रहा, दर्शन के नाम पर लाखों करोड़ों लूटे जा रहे हैं, धार्मिक संगठन बनाकर लूटे जा रहे हैं। वो इतिहासकार जिसको यूजीसी रिकॉग्नाइज करती है, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाए जाते हैं, अगर उसमें ये बातें लिखी हैं कि फला मंदिर को तोड़कर फला शासक ने मस्जिद बना दिया, तो मैं कैमरे पर तस्लीम कर रहा हूं उस आरोप को। लेकिन अब तक जितने मामले आए, का अकबरनामा में लिखा है, बाबरनामा में लिखा है, आईने अकबरी में लिखा है, तो फलनमा कौन शर्मा लिख दिया है, तो कौन वर्मा लिख दिया। ये इतिहास है जिसको इतिहासकार ही रिजेक्ट कर रहे हैं, वो इतिहास का पार्ट नहीं है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन मस्जिद और मंदिर के मामले को लेकर जो तर्क दिए जा रहे हैं अदालतों को, जैसे बाबरनामा, अभी बार बार उसका जिक्र हो रहा, आप लोगों ने भी सुना होगा, लगातार जो विष्णु शंकर जैन है वो बाबरनामा ही बता रहे हैं। बाबरनामा को मैं कैमरे पर बोल रहा हूं, शुरू से आखिरी तक पढ़िए। अगर उसमें संभल मस्जिद का जिक्र आए तो हमको आके पीटिए, हम ही को जेल में डाल दीजिए। नहीं है, फिर भी पेश किया जा रहा और आप लोग स्वीकार कर रहे हैं। बाबरनामा में दूर दूर तक इसका जिक्र नहीं है। और अब आई बात के जो मध्यकालीन भारत में बाबर का चेहरा दिखाते हैं, अकबर का चेहरा, बाबर मुसलमान नहीं था। बाबरनामा में उसने इस बात को स्वीकार किया कि मैं मुसलमान नहीं हूं, शराबी था, जुआरी था, कोई मतलब इस्लाम से जिस आदमी का नहीं था, उस आदमी को आप मुस्लिम आक्रांता, क्या शब्द आपने कर लिए साहब, क्या शब्द। अकबर के बारे में दुनिया जानती कि वो दीन इलाही चला रहा था, अगर वो मुसलमान ही होता। अच्छा, बाबर अकबर में कौन बड़ा और कौन छोटा, अगर झट से पकड़ लीजिए ना किसी को, झट से, तेरे मौका मत दीजिएगा, तो गूगल बाबा है 2 मिनट में। मेरा दावा है कि अंधभक्तों के 80% लोग कंफ्यूज है कि कौन आगे है कौन पीछे। बात समझ रहे हैं ना। बाबर का बेटा है ना अकबर, हुमायूं का पोता है ना भाई बाबर का। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। तो हुमायूं और अकबर खून तो बाबर का है। अगर इतना मुसलमान बड़ा था बाबर, तो अकबर तो महान कहलाया था, जिसने इस्लाम धर्म को समाप्त करने के लिए नया धर्म लाया था। बात समझ में आई अब कि नहीं आई? सर, ये तो इतिहास बहुत बड़ा है। अब वर्तमान में इसका सॉल्यूशन क्या है? वर्तमान में सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है कि वो दंगा करके आपको हिंदू और मुसलमान बनाएंगे। आप अधिकार की बात करके मुल्क में शांति और अमन बनाएंगे। 2 ही रास्ते हैं। अधिकार मीन्स अधिकार जो संविधान ने दिए हैं। मेरा दावा है कैमरे पर, आज भी 7.5% एसटी को समस्त विभागों में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 15% एससी को सभी विभागों में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 27% ओबीसी को सभी विभागों में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जो दलित मुसलमान हैं उनको अधिकारों से वंचित रखा गया है। आदिवासियों का सीधा उनके संवैधानिक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा। ऐसे में मुट्ठी भर लोगों को प्रमोट किया जा रहा है
उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न किया जा रहा है, अमीर को अमीर किया जा रहा है, गरीब को गरीब किया जा रहा है। एसी कोच की पूरी ट्रेनें चल रही हैं और जनरल कोच की गाड़ी चल ही नहीं रही है। एक गाड़ी है पूरे भारत में जिसका नाम है जनसाधारण एक्सप्रेस, और जितनी गाड़ियां चल रही हैं या तो उसमें कोचेस बढ़ा दिए गए हैं एसी के, या 100% एसी कर दिया गया। मतलब वंदे भारत और ना जाने कौन भारत गरीब के लिए है। बताइए पहले आप जा सकते हैं, आप तो पत्रकारिता करते हैं, आप तो धन्ना सेठ होंगे। दिल्ली से पटना जाने के लिए वंदे भारत का कितना किराया है? अगर 3 महीने में एक बार गया तो वो बंदा लौट के इधर नहीं आएगा, इधर आएगा तो उधर नहीं जा पाएगा, जिसकी कमाई इतनी है। मेरे जैसा आदमी जिसका टिकट भेजने के लिए 50 लोग तैयार रहते हैं, मैं तो जनसाधारण से जाता हूं। हालात ये है कि हम सहन ही नहीं कर सकते। 1300 से लेके और 3200, 3400, 4500, 6800 तक का टिकट है। मौलाना साहब नहीं सुनिए, मुद्दा नहीं है ये, इसको मुद्दा बनने लोग नहीं देंगे। एजुकेशन, बेटा को आप इंजीनियरिंग कराना चाहते हो, मेडिकल कराना चाहते हो, कौन करा लेगा? 80% भारत के लोग नीट की तैयारी में ही दम तोड़ देते हैं, नहीं हो पाता। 80% भारत के लोग जेईई की तैयारी में दम तोड़ देते हैं, यूपीएससी की तैयारी में दम तोड़ देते हैं, जुडिशियरी की तैयारी में दम तोड़ देते हैं। तो एजुकेशन आपने इतना महंगा कर दिया, और सरकारी स्कूलों में जो व्यवस्था है उस पर कोई बोलने को है तैयार? कोई नहीं तैयार है। इसलिए कि गरीब का बच्चा पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं बोले बटोगे तो कटोगे। ये नहीं बोल रहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो ये बोली जो है साहब वो धार्मिक बन रहा है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम लोग समाज में जाकर कहते हैं पढ़ोगे तो बढ़ोगे, प्यार से रहोगे तो आगे बढ़ोगे, शांति रहेगी तो तरक्की का रास्ता मिलेगा, अशांति होगी तो भुखमरी हो जाएगी। इसलिए शांति, प्यार, मोहब्बत, एकता, भाईचारा की बात। तो यही कह रहे हैं, एक रहोगे तो बचोगे, वो भी तो आपकी बात कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने फोटो भी लगाया ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यही तो मौलाना साहब अगर आप तो बड़ा दिल दिखाने वाले हैं। यस, बहुत अच्छा सवाल है। अगर उस समय जो बड़े सुनिए, अब उस समय जो प्रस्ताव था, अगर उसको भारत स्वीकार कर लेता, भारत के मुसलमान और वो लोग जो उस तरफ से काम कर रहे थे, श्री रविशंकर जी कर लेते, तो सच्चाई यह है कि आज इनके पास मुंह नहीं होता। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि हमारे कौम के लोगों ने बड़े बड़े मौलाना को घर बैठा दिया, पर्सनल लॉ बोर्ड से निकलवा दिया, जिसने भी ये वकालत की, और हम लोगों पर भी ज़ुबानी और जिस्मानी हमले हुए। हमने तब ये कहा था, जो हमने कहा था वही सुप्रीम कोर्ट आखिरी में कह दिया कि हमको पता है कि आपका दावा फर्जी, लेकिन 70 साल से आपने इस मुल्क को अयोध्या के नाम पर परेशान कर रखा। मेरठ दंगा अयोध्या के कारण, मलियाना अयोध्या के कारण, हाशिमपुरा अयोध्या के कारण, अलीगढ़ अयोध्या के कारण, कानपुर अयोध्या के कारण, भागलपुर अयोध्या के कारण, मुंबई अयोध्या के कारण। मुंबई जो बम ब्लास्ट हुआ वो अयोध्या के कारण हुआ, आपको पता है ना, 92 में जो हुआ, और दंगा हुआ और फिर बम ब्लास्ट हुआ और क्या क्या हुआ। तो एक अयोध्या पूरे देश को जला रहा। तो वैसे मामले को हम मिल बैठ करके गिव एंड टेक के फार्मूले पर ख़त्म कर दें। वो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में वही काम किया, आपको पता ही है। दावा सब गलत सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो इनको एक चस्का लग गया कि अब कोर्ट में जाएंगे और मामला फंसाएंगे और सांप्रदायिक माहौल बनाएंगे और रथ निकालेंगे और हिंदू मुसलमान करेंगे। चूंकि वो प्रयोग इनका सफल हो गया रथ यात्रा से लेकर अंतिम तक, तो इसीलिए अब हम लोगों को जगा रहे हैं कि भैया एक प्रयोग उनका सफल हो चुका, वो फिर दूसरे प्रयोग में, तीसरे, तो 7 दशक तो एक मस्जिद में जूझे, 7 दशक फिर काशी, 7 दशक मथुरा। तो इसका मतलब भारत जब तक तबाह नहीं होगा तब तक तो यही चलता रह जाएगा। इसलिए इसको अब रोकना पड़ेगा। और अब अदालतों को, इसीलिए आपको बता दूं कि 1991 में, आप वीडियो मेरा रिव्यू करके देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जब भारत में किसी ने बात नहीं किया था, मैं बड़ी बात आज कर रहा हूं, किसी ने नहीं किया था, मुसलमानों से छुपाया गया था, मुसलमान खुद मुसलमान के सामने नहीं बता रहा था। तब मैं इकलौता बंदा था आपके चैनल पर, आपने सवाल किया, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जब 1991 में बन गया, और उसमें कह दिया गया कि अयोध्या के बाद सब मामला 15 अगस्त 1947 जैसा ही रहेगा। फिर मुद्दा ही कहां था। लेकिन हमारे लोग भी ईमानदार नहीं हैं,
ये मैं कह रहा हूँ। तो संभल में भी 5 लोगों की जान गई, 30,000 मस्जिदों पर दावा किया जा रहा है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तो उस पर भी आप क्यों नहीं बड़ा दिल दिखाते हैं? 2-4-6 महीने में सारे दावे खारिज हो जाएंगे, मुल्क का माहौल बन जाएगा, घबराइए मत। दोनों महाज पे हम लोग लड़ रहे हैं। जो हमारे यहाँ बेईमान हैं हम उनको भी एक्सपोज कर रहे हैं, जो वहाँ बेईमान हैं हम उनको भी एक्सपोज कर रहे हैं, और उनके समाज में भी लोग अब मैदान में आ रहे हैं एक्सपोज करने के लिए। और इसी बीच में हमारी जो असल भूमिका है, जातिगत जनगणना कराओ, जो आबादी के अनुपात में उनको भागीदारी सुनिश्चित करो, मुसलमानों को भी आबादी के अनुपात में हर जिस वर्ग के हैं उसको सुनिश्चित करो, ये सब मांग इतना जोर पकड़ा देंगे इंशाअल्लाह कि ये सब जो दावे हैं पीछे। मस्जिद नहीं छोड़ेंगे अब? नहीं, कोई मस्जिद छुएंगे ही नहीं, आप घबराइए मत। तो कह रहे जम्मा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां छुपे हुए हैं। वो अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। अब उनके भगवान मंदिर के सीढ़ी पे चले छुप गए। होने दीजिए। नहीं सर, क्यों सर्वे, मतलब उनको तो धर्म छोड़ के आ जाना चाहिए। जब फिर कंट्रोवर्सी आप चाह रहे हैं तो हो जाएगा। माने कितना बड़ा अपमान है, हिंदू धर्म के संतों को सामने आना चाहिए। और शंकराचार्य बोल भी रहे हैं इस पर। इतना आप अपने भगवान को छोटा करके दिखा रहे हैं कि घर में तुमने घुसा लिया, तुमने मक्का में छुपा लिया, तुमने जीना में घुसा दिया। यार क्या ड्रामा इस मुल्क में कर रहे हो? तुम्हारे भगवान जिसके जो आराध्य है, सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है, मैंने करता धरता है, पालनहार है, और तुम कहाँ उसको कर रहे हो? अवतार है जो आपके धर्म के अनुसार ही मैं कह रहा हूं। आप क्या मानते हो उन तमाम क्या कहते हैं अवतारों को, देवी देवताओं को क्या मानते हो? मतलब मुसलमान शासकों की औकात हो गई कि उन देवी देवताओं का अपमान करके और जीना के नीचे डाल दे। सिर्फ ये इसका मतलब है कि जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो सिर्फ नफरत का बाजार गर्म करके आपका अधिकार छीनना चाहते हैं, और कोई एजेंडा नहीं, सिंगल एजेंडा है। वरना कोई आदमी अपने माँ बाप का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता तो अपने आराध्य और अपने महापुरुष और अपने देवी देवताओं का अपमान कैसे बर्दाश्त करेगा? लेकिन वो अपमान खुद कर रहे हैं। वो जाकर अदालत में कर रहे हैं, मेरे माँ बाप, मेरे आराध्य, मेरे देवता जिन्होंने हमें बनाया, जिनके हम खाते हैं, ये कहते हैं वो, उनको तो जीना के नीचे रख दिया गया। बताइए कितना बड़ा अपमान वो खुद कर रहे हैं। आने वाले समय में फैसला आ सकता है मंदिर या मस्जिद किसी? कोई फैसले नहीं आएंगे, फैसले आ चुके हैं। फैसला का आखिरी घड़ी भी आ चुका है। ये जो अजमेर शरीफ ये गए हैं तो ये आखिरी कड़ी है। इंशाअल्लाह हम लोगों को पता है कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से पहले भी बहुत सारे मामले थे। अब सारे दावे वहीं से ख़त्म हो जाएंगे, घबराइए मत। क्योंकि वो जगह जो है ना भारत का, वो मेन पॉइंट है। भारत के मुसलमानों का मानना है कि इस्लाम वहीं से शुरू हुआ है। उनके माने तसव्वुफ और सूफीज़्म जो है शुरू होता है, और इस्लाम का बेसिक जो एजुकेशन मिलता है वो सेंटर पॉइंट हमारा अजमेर शरीफ है। अब ये अजमेर पहुंच गए तो हमने एक जगह कहा था कि इरादे रोज़ बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं, और वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो ये जो अजमेर पहुँचे हैं भटकुल ईमान लोग, ये भी वहाँ से ईमान लेके अब वापस आएंगे। औरंगजेब भी गया था, इतिहास पढ़ लीजिएगा, जिसके मज़ार तोड़ने और मस्जिद तोड़ने और मंदिर तोड़ने के आरोप हैं। औरंगजेब ने एक मस्जिद भी शहीद करवाई थी, इतिहास गूगल पर देख लीजिएगा। औरंगजेब ने कई मज़ार भी तोड़े थे। औरंगजेब वहाँ अजमेर भी पहुँच गया था, लेकिन वहाँ से वो वापस आया, और आया नहीं, उसका काउंट डाउन शुरू हुआ मुगलिया सल्तनत का। उसके बाद कोई इतिहास में मजबूत मुगलिया बादशाह नहीं है। औरंगजेब के बाद नाम निकालते चले जाइए एक लाइन से, और आखिरी कितना है बदनसीब जफर इस दयार में, वहां तक पहुंच जाइए बहादुर शाह जफर तक। कोई भी वो फेस सामने नहीं आता है जिसको लीडर कहा जाए, यानी काउंटडाउन वहां शुरू हुआ। अब इनके भी ये जो चिंटू पिंटू उपद्रवी हैं, देश में अशांति, जो देश में दंगा लड़ाई फसाद करवाना चाहते हैं, इनका भी काउंटडाउन अब शुरू होगा, क्योंकि ये वहीं पहुंच गए हैं जहां से काउंटडाउन होता है। और मुझे लगता है 1-2 ठो ऐसे भी कहानी आ जाएंगे कि लोग ईमान भी ले आएगा इंशाल्लाह। पहले जाते रहते तो पहले से क्यों नहीं गए? कहाँ हम आप पहले चले? नहीं, इनका जाना जरूरी था ना। ये पहुंचते अजमेर पहुंच गए, तो समझ लीजिए कि अब इनका काउंटडाउन होगा। आप मानते हैं औरंगजेब ने मंदिर तोड़े? औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़े हैं। आपको पता है कि औरंगजेब ने मस्जिद तोड़े हैं? गूगल बाबा से अभी पूछो कौन सी मस्जिद तोड़े हैं। तो पहले मुसलमान मारे औरंगजेब को कि पहले हिंदू मारे? मेरा मस्जिद क्यों तोड़ा? मजार भी तोड़ा। और मोदी जी ने जो मंदिर तोड़े हैं उसका क्या करोगे? बनारस के अंदर जो तोड़े हैं कॉरिडोर बनाने के नाम पर, उसका क्या करोगे?
अभी उज्जैन में जो कॉरिडोर बना उसमें जो मंदिर तोड़े उसका क्या करोगे? तो पहले मोदी जी से निमटिए, फिर औरंगजेब से भी निमट लीजिएगा। एक बात। दूसरी बात है, जिस औरंगजेब को आप बार बार कटघरे में ला रहे हो, तो बाबर टू औरंगजेब नहीं बल्कि टू बहादुर शाह जफर। भारत के मुसलमानों का सामाजिक, पारिवारिक और प्रशासनिक कोई संबंध नहीं है। भारत के राजपूत मुजरिम हैं जिन्होंने लाया, बसाया और उनकी चमचागिरी की, उनका दरबार बने और यहां तक कि उनसे रिश्तेदारी की। इस देश में आज भी अशांति अगर फैल रही है तो उन्हीं जातियों में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई जा रही है जिन जातियों ने उस समय भी किया। लब बड़े बड़े आप नारे लगा लो, मेरे फलां थे, मेरे पृथ्वीराज चौहान की सेना में मुसलमान लड़ रहे थे और हल्दी घाटी में अकबर की सेना का सेनापति जो है वो राजपूत था। गर्व से कहो हम हिंदू हैं वाले। अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह था, मैं नहीं था। और मेरे लोग हकीम खान सूरी पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे। जान दे दी हकीम खान सूरी ने। और उनके कई नट और क्या कहते हैं कलंदर मुसलमान थे जो उनकी सेना में लड़के मर गए। तो हम तो तुमको बचाने में थे और तुम यहां मिटाने में थे। तुमने औरंगजेब से रिश्तेदारी की। आखिरी औरंगजेब, गूगल सर्च कीजिएगा, औरंगजेब की 2 पत्नियां हिंदू हैं, किस जाति की हैं, किस घर की हैं, ये भी सर्च कर लीजिएगा। खामखा का माहौल बना रहे हो आप मुल्क में, खामखा की बात कर रहे हो यार, बकवास। कोई लेना ही देना नहीं हमारा। हिस्ट्री में एक पार्ट है, जैसे अंग्रेज आया वैसे मुगल आया, वैसे तुगलक आया, वैसे ऐबक आया, वैसे खिलजी आया, वैसे बलबन आया। ये आना जाना तो हिस्ट्री में लगा ही रहे। उससे भी पहले, उससे भी मौर्य थे और बढ़ते जाइए तो एक शासन का एक पूरा एक सीरीज है ना भाई। हमारे यहाँ कौन कौन नहीं किया हुकूमत? सब ने किया, ठीक है। और अंदर और बाहर के लोग रहे, चीन तक के लोग यहाँ हुकूमत कर चुके हैं। ये खामखा की बात। वर्तमान भारत जो संविधान से चलता है, जिसमें हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से जो शुरू होता है, हम उस संविधान की बात करते हैं। और वही संविधान सबको जोड़कर रख सकता है, वही संविधान अधिकार दिला सकता है, वही संविधान अमन, चैन, सुकून और शांति फैला सकता है। ज्यों दूसरे रास्ते पर जाओगे, फैब्रिकेटेड और बनावटी इतिहास लाओगे सामने, फर्जी, तो त्यों समस्या पैदा होने लगेगी। इसलिए मुगल का नाम लेकर मुसलमानों को टारगेट न किया जाए। बाबर के औलादो भारत छोड़ो अगर कोई कहता है तो उस सबसे बड़ा मैं हूं। बाबर के औलादो भारत छोड़ो, छोड़ो। मुसलमान कहता है अरे तुमने कैसे कह दिया बाबर के औलाद? अरे बाबर का औलाद कौन है पहले वो तो लिस्ट निकालो। अकबर का औलाद कौन है वो तो लिस्ट निकालो। हुमायूं का कौन है वो तो निकालो। सलीम का निकाल लो, शाहजहां का निकाल लो, निकालो तो सही यार। अब तो हिस्ट्री में गूगल है, जाहिल आदमी भी गूगल बाबा से पूछ ले, सबकी रिश्तेदारियां वहीं नजर आती है। हमारे यहाँ नहीं है भाई। मैं 50 जगह बोल चुका हूं। एक अंसारी, मंसूरी, रायन, लालखोर, चमेला, जोजा, नाट, बक्को, डफाली, मीरासी, मिर्शिकार, कोई भी, लालबेगी, भिश्ती, जोगी, हमारे यहाँ बंजारा, हमारे यहाँ धोन क्या कहते हैं मंसूरी, हमारे यहाँ धोबी, हमारे यहाँ नाई, हमारे यहाँ तेली, हमारे यहाँ शक्का, हमारे यहाँ अब्बासी, एक रिश्तेदारी दिखा तो हम मान जाए ना। दिखाओ तो सही। तो आपकी तो है नहीं, कोई नहीं, मेरी भी नहीं, किसी की नहीं। मेरा तो शासन था, आपको पता नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री पढ़िए। यहाँ जब 1200 से लेके 1500 के बीच संभल का मामला दिखाया जा रहा, हुमायूं से लड़ाई, बाबर से लड़ाई किसकी हुई वो हिस्ट्री पढ़िए आप। कोई हिंदू राजा नहीं लड़ा था, संभल का राजा हिंदू नहीं था। बाबर के समय मुस्लिम राजा था, पठान था। यहाँ पठान वंश ने भी हुकूमत की, यहाँ सैयद वंश ने भी हुकूमत की, यहाँ गुलाम वंश ने भी हुकूमत की है। तो तुगलक ने कब से कब किया, ऐबक ने कब से कब किया, क्षेत्र क्या था, खिलजी ने कब किया, बलबन ने कब किया, लोधी ने कब किया। जब से हिस्ट्री पढ़िएगा ही नहीं, बस 2 लाइन समझ आ, बाबर के औलादो यहाँ से निकलो, ऐसे मुसलमानों को कहना पड़ेगा। पढ़ता लिखता कुछ है ये नहीं है। मध्यकालीन इतिहास की बात हुई। मध्यकालीन इतिहास में बहुत मजेदार इतिहास है। हर छात्र चाहता है कि हम वही पढ़ें मिडिवल हिस्ट्री, और वो बहुत कारगर है। तो मैं तो कहता हूं कि गूगल पे पढ़ लो।